नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। नगर निकाय चुनाव दिसंबर व जनवरी में, चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच होने की संभावना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है। आज यानी सोमवार को चुनाव आयोग सभी जिलों के अधिकारियों से बातचीत करेगा। यह पता करेगा कि जिलों में चुनाव संबंधी तैयारियों की क्या स्थिति है। बता दें कि जानकारी के अनुसार बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने संबंधी राज्य सरकार के निर्णय के बाद झारखंड निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। चुनाव आयोग दिसंबर व जनवरी में चुनाव कराना चाहता है। चुनाव आयोग में इसे लेकर तमाम आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी सोमवार को सभी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इस क्रम में वे सभी उपायुक्त से चुनाव तैयारियों की जानकारी लेंगे। दिसंबर जनवरी माह में चुनाव कराने को लेकर उनके साथ रायशुमारी करेंगे। रांची में बोले बिहार के पूर्व मंत्री सह वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, निषाद समाज को करना है एसटीएससी में शामिल। बता दें कि झारखंड विकासशील इंसान पार्टी द्वारा रांची के विधानसभा मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में वीआईपी सुप्रीमो सह बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने रविवार को कहा कि हमारा लक्ष्य झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को एसटीएससी में शामिल करना है। सन ऑफ मोहल्ला के नाम से चर्चित श्री सहनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और आज समय आ गया है जब हम निषाद समाज भी एकजुट होकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें। वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने कहा कि अब तक अति पिछड़ों के कल्याण के लिए नारे खूब लगे, सियासत में इनके वोटों का खूब इस्तेमाल किया गया। झारखंड के लोगों ने सभी दलों को सदा सौंप कर देख लिया, लेकिन न उनकी तकदीर बदली और न ही झारखंड की तस्वीर बदली। साथ ही वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि आज झारखंड में निषाद समाज को इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है। निषाद समाज के लोगों को चुनाव में टिकट तक नहीं मिलता और न ही किसी राजनीतिक दल से झारखंड में निषाद समाज का कोई विधायक ही है। 1932 खतियान हुआ राजा अर्जुन सिंह को लेकर क्या बोले करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा। बता दें कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा ने झारखंड सरकार से मांग की है कि कोल्हान के राजा अर्जुन सिंह की जमीन वापस की जाए, नहीं तो पूरे देश के राजपूत एकजुट होकर झारखंड पहुंचकर आंदोलन करेंगे। श्री सिंह सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र स्थित चलियामा में सिंहभूम क्षेत्रीय महासभा को संबोधित कर रहे थे। वो रविवार को छत्तीसगढ़ से विमान के जरिए राज्य हवाई अड्डा पहुंचे। इसके बाद वह सरायकेला पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस क्रम में 1932 खतियान का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला गलत है। झारखंड में रहने वाले सभी लोग यहाँ के स्थानीय हैं। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राजपूतों को पूरे देश में अपनी चट्टानी एकता का परिचय देना है। देश के राजपूतों को एकजुट करना करनी सेना का काम है। श्री सिंह ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को राजपूत परिवार ने ही पढ़ाया लिखाया और पालन पोषण किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी राजपूतों के खिलाफ एक भी बात नहीं कही। कोल्हान के राजा अर्जुन सिंह की प्रतिमा झारखंड विधानसभा में लगने की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड को संभालने में राजा अर्जुन सिंह का काफी योगदान रहा है। झारखंड में फिर से वर्ष 2020 के पैटर्न पर होगी 9वीं और 11वीं की परीक्षा। जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र। बता दें कि राज्य में अब कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से पुराने पैटर्न पर होगी। 2 टर्म में परीक्षा का प्रावधान समाप्त होने के बाद अब ओएमआर शीट पर परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2022 में कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में हुई थी। एक टर्म की परीक्षा ओएमआर शीट व दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली गई थी। ओएमआर शीट पर हुई परीक्षा में सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक थे, जबकि उत्तर पुस्तिका पर ली गई परीक्षा में अति लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। अब वर्ष 2023 में होने वाली परीक्षा फिर से 2020 के पैटर्न पर होगी। ज्ञात हो कि कोरोना काल के कारण वर्ष 2021 में परीक्षा नहीं हुई। 2022 में बदले हुए पैटर्न पर परीक्षा हुई थी। अब 2023 में फिर से 2020 के पैटर्न पर परीक्षा ली जाएगी। बता दें कि कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। जेसीईआरटी की ओर से पूर्व में 2 टर्म में होने वाली परीक्षा के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया था। अब एक टर्म में परीक्षा लिए जाने के कारण अब नए सिरे से मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। चतरा में मिट्टी का चाल धंसने से 3 बच्चियों की मौत, 2 के हालात गंभीर। आपको बता दें झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव के समीप रविवार दोपहर चाल धंसने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई है। मृतक सभी बच्चियां बिलासपुर गाँव की रहने वाली है। घटना के बाद गाँव में मातम पसरा हुआ है। मृतकों के घर से लोग दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। हर कोई सदमे में है। प्रतापपुर अंचल के पुलिस निरीक्षक लव कुमार ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस निरीक्षक लव कुमार ने बताया कि हादसे के बाद बच्चियों को किसी
तरह से निकालकर उपचार के लिए चतरा सदर अस्पताल भेजा गया है। उनका इलाज चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जरूरत पड़ने पर उन्हें रांची रिम्स में रेफर किया जा सकता है। वहीं हादसे में 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दीपावली पर घर का रंग रोगन करने के लिए सुदूरवर्ती गाँवों की युवतियां एवं महिलाएं दूधिया मिट्टी लाने के लिए निकटवर्ती क्षेत्रों में गई थी। दीपावली पर झारखंड को हेमंत सरकार की बड़ा तोहफा, 24.29 करोड़ मंजूर। दरअसल आपको बता दें कि दीपावली के बाद झारखंड के सभी जिलों में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वैन तैनात करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। करीब 2.5 करोड़ की लागत से 25 फोरेंसिक लैब वैन की खरीदारी की जा रही है। ये वैन 4.5 करोड़ के उपकरण से लैस होंगे। फोरेंसिक लैब वैन और झारखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अपग्रेडेशन पर झारखंड की हेमंत सरकार ने 24.29 करोड़ स्वीकृत कर दिया है। इस संबंध में गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने महालेखाकार को जानकारी भेजी है। बताया गया है कि जल्द ही राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लंबित अपग्रेडेशन कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अपग्रेडेशन के बाद घटनास्थल से फोरेंसिक नमूने एकत्रित करने से लेकर प्रारंभिक व कुछ सामान्य जांच तक के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह तब संभव होने जा रहा है जब हाईकोर्ट ने गत वर्ष धनबाद के जज उत्तमानंद की हत्या मामले में सुनवाई के दौरान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विरुद्ध कड़ी टिप्पणी की थी। गृह विभाग ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि प्रत्येक जिला में एक जिला फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी व एक फोरेंसिक लैब वैन तैनात होंगे। हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो बताएं, विधायक प्रतिनिधि और करीबी जेल में क्यों हैं? दीपक प्रकाश ने खनिज लीज का हाल पूछा। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो उन्हें जनता को बताना चाहिए कि कैसे उन्होंने पद का दुरुपयोग कर खनिज का लीज आवंटित करवाया। उनके विधायक प्रतिनिधि और करीबी जेल में हैं। एक वरिष्ठ IAS अधिकारी एवं उनसे संबंधित लोगों के ठिकानों पर करोड़ों रुपए की बरामद हुई। मुख्यमंत्री को यदि पर्यटन का ही शौक है तो उन दलितों के घर क्यों नहीं जाते जिनको अवैध तरीके से पुश्तैनी कर घर से बेदखल कर दिया गया। बता दें कि दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में लूट, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की शेरवानी बह रही है। न्यायालय और कानून से नहीं डरने की बात करने वाले मुख्यमंत्री के लिए भ्रष्टाचार कोई बड़ी चीज नहीं है। असंवैधानिक संस्थाओं की कार्रवाई पर तिल मिलाने से ज्यादा अच्छा है कि वे अपनी ईमानदारी न्यायालय में साबित करें। संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कौन जानता है, जिसके साथ वे सदा सुख भोग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद राज्य सरकारों को अस्थिर करने का रिकॉर्ड बनाया। जमशेदपुर के साकची में छात्रा के कपड़े उतरवाने के आरोपी शिक्षिका को जेल, परिजनों का हंगामा। दरअसल आपको बता दें कि शारदा मणि गर्ल्स हाई स्कूल साकची की 9वीं की छात्रा के कपड़े उतरवाने के आरोपी शिक्षिका चंद्रा दास को पुलिस ने शनिवार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। TMH में इलाजरत छात्रा के बयान पर सीताराम मडरा थाना में शिक्षिका पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शनिवार की सुबह स्कूल में हंगामा किया। लोगों ने गेट का ताला तोड़ डाला। स्कूल परिसर में कर्मचारियों के क्वार्टरों में भी तोड़फोड़ की। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया। बाद में आक्रोशित लोगों ने DSC कार्यालय पहुंचकर वहां भी हंगामा किया। छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि वह शुक्रवार को परीक्षा देने गई थी और साथ में चीट भी ले गई थी। किसी छात्रा ने इसकी जानकारी आरोपी शिक्षिका चंद्रा दास को दे दी। इस पर शिक्षिका ने कक्षा में ही जांच के लिए उसके कपड़े उतरवा दिए। उसे पुलिस के पास ले जाने की भी धमकी दी गई। सबके सामने शर्मसार होने पर घर लौटकर उसने शरीर में आग लगा ली। फिलहाल TMH में भर्ती छात्रा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।